तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने उस दिन 9 मई को जो है भगवा पटका जो है शुभेंदु अधिकारी के गले में क्यों डाला था। उसका मतलब यही था कि जो हिंसा हुई थी, जो अन्याय हुआ था पहले टीएमसी के राज में, ममता बनर्जी के राज में, उसका जो है अब इंसाफ होगा। मतलब पिछले जितने भी फाइल थे जो कि टीएमसी से जुड़े हैं, उनकी हिंसा से जुड़े हैं, हो सकता है कि ममता बनर्जी से भी जुड़े हों, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि जो फाइल कैद हैं पश्चिम बंगाल के सेक्रेटेरिएट में, नवन्ना में जो सेक्रेटेरिएट है, उनकी अलमारियों में बंद जो है फाइलों में कुछ ऐसा निकले जो सीधे जो है ममता बनर्जी तक जाए, उसकी आंच जो है ममता बनर्जी तक पहुँचे। लेकिन जब पहले फंस रहे थे मंत्री, तब दिल्ली में ये नैरेटिव बनाया जा रहा था, जो यहाँ का लिबरल मीडिया है, जो ममता बनर्जी को एक प्रतीक के रूप में देखता है कि मोदी से लड़ने में राहुल गांधी के अलावा कोई आगे रहता है तो वो ममता बनर्जी रहती है। उसकी वजह से जो है मोदी से खार खाने वाले, मोदी से घृणा करने वाला जो एक वर्ग है मीडिया का दिल्ली में और कलकत्ता में, वो ये तब भी जो है माहौल बनाने में लगा था कि भले ही ममता बनर्जी के मिनिस्टर भ्रष्ट हों, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन ममता बनर्जी जो है बड़ी साफ है। वो तो देखिए सूती की साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, एक साधारण से घर में रहती हैं। ये नैरेटिव जो है सालों से चल रहा था, ये जो लिबरल मीडिया है उसका। और अभी हाल तक, मतलब वोटिंग के कुछ दिनों पहले तक, इस देश का जो सबसे बड़ा अखबार है पुराना अंग्रेजी का, उसके एडिट पेज पर, संपादकीय पन्ने पर एक लेख छपा था जिसमें ये कहा गया था, लिखा गया था कि ममता बनर्जी के जो मंत्री रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बड़ी पाक साफ उनकी छवि है, तो वो हो सकता है कि भवानीपुर सीट जो है वो अपनी सीट बचा ले जाए। ये था मीडिया का नैरेटिव जो दिल्ली में लगातार चल रहा था। और सिर्फ अखबारों में छपे लेख की बात नहीं है, ये नैरेटिव चल रहा था टेलीविज़न के पर्दों पर भी। जितने भी डिस्कशन हो रहे थे ये नतीजों के पहले, उसमें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे थे कि नहीं, पश्चिम बंगाल का जो मिजाज है वो अलग है, तो ममता बनर्जी हार ही नहीं सकती, टीएमसी हार ही नहीं सकता। भले ही कुछ सीटें कम हो जाएंगी लेकिन ममता बनर्जी जो है नहीं हारेंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों का मिजाज दूसरा है। अब ये समझ में नहीं आता था कि भाई क्या पश्चिम बंगाल में किसी दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं, क्या वो मंगल ग्रह से आए लोग हैं। जो ये प्रोफेसर्स और दूसरे जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, मतलब बीजेपी वहाँ आ ही नहीं सकती, मतलब टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी वो हार ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ के लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है। और ये सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो दिल्ली के न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठकर जो ज्ञान दे रहे थे, उनमें से कोई भी पश्चिम बंगाल हाल के दिनों में नहीं गया था। मतलब बगैर पश्चिम बंगाल गए, वहाँ के लोगों से बात किए, वहाँ के लोगों के दिलों को टटोले, ये दिल्ली में बैठकर ऐलान कर रहे थे कि वहाँ के लोगों का मिजाज जो है अलग है, वहाँ ममता बनर्जी हार ही नहीं सकती। तो ये जो नैरेटिव जो है दिल्ली और कलकत्ता में एक साथ चल रहा था ममता बनर्जी के सपोर्ट में, पहले से, सालों पहले से, वो जो है इस चुनाव के नतीजे आने तक जो है जारी रहा। लेकिन अब जो है इन सब पर जो है पटाक्षेप हो गया है। लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि कैसे जो है सालों तक जो है मीडिया का एक वर्ग जो है ममता बनर्जी की छवि पाक साफ बताता रहा। ये ठीक बात है कि ममता बनर्जी पर अभी तक कोई ऐसा जो है आरोप सामने नहीं आया है, भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं है कि उनके मंत्री जो है लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे थे। उनके लोगों पर ये आरोप था कि वो जो है अपराधियों को संरक्षण देते हैं, या वो खुद अपराध की घटनाओं में लिप्त हैं, लोगों से पैसे वसूलते हैं, कट मनी लेते हैं, मतलब तमाम आपराधिक गतिविधियों में जो है उनकी भूमिका होती है। लेकिन एक वर्ग लगातार कह रहा था कि वो तो बुरे हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो हैं बड़ी पाक साफ हैं। और ये ममता बनर्जी की पक्ष में बात करने वाला मीडिया जो है एक बात और लगातार कहता था, जितने भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो एक बात और कहते थे कि ममता बनर्जी जो है बड़ी फाइटर हैं, वो तो योद्धा हैं, उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। और वो फिर जो है
वो एक फाइटर के तौर पर सामने आएंगी। भले ही उनके खिलाफ जो है ये नैरेटिव चल रहा हो पश्चिम बंगाल में कि इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, भले ही जो है एग्जिट पोल में जो है बताया गया कि उनकी पार्टी हार सकती है, लेकिन ममता बनर्जी जो है बड़ी फाइटर हैं, वो योद्धा हैं, वो फिर जो है वापसी करेंगी। और ये संभव ही नहीं है कि वहाँ जो है ममता बनर्जी हार जाएं। और ये बात भी मैं दोबारा कह दूं कि प्रोफेसर्स बड़े बड़े कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये मिजाज ही नहीं है, जबकि सबके सामने सच्चाई सालों से आ रही थी। संदेशखाली में क्या हुआ ये लोगों ने देखा था, उनके मंत्री कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त थे ये लोगों ने देखा था। आरजी कर में जो है वहाँ की मेडिकल स्टूडेंट के साथ क्या हुआ ये लोगों ने देखा था। इसके अलावा ऐसे अनेक घटनाएं थी जो घट रही थी लगातार पश्चिम बंगाल में, एक के बाद एक सालों से। इन सब को लोगों ने देखा था और वो इसकी सच्चाई भी जानते थे, लेकिन इसके बाद भी वो बार बार कह रहे थे कि ममता बनर्जी की जो है छवि बड़ी पाक साफ है, क्योंकि वो सूती की साड़ी पहनती हैं, क्योंकि जो है वो हवाई चप्पल पहनती हैं। यहाँ एक बात कहनी और ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बिहार का जंगल राज था उससे जो है पश्चिम बंगाल का जंगल राज ज़्यादा भयानक था, ज़्यादा खून खराबे वाला था। क्योंकि जो बिहार का जंगल राज था वो तो समझिए कि अपराध का 1000 गुना बढ़ जाना था। मतलब जो अपराध की घटनाएं होती थी उन्हें जो है लालू यादव का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ वहाँ तो जो हिंसा हुई वो तो राजनीति से उपजी थी। बिहार में किसी को, दूसरी पार्टी को, मतलब आरजेडी से अलग अगर कोई और किसी को वोट दे देता था तो उसके घरों को जलाया नहीं गया। कभी किसी बिहारी के घर पे अटैक नहीं हुआ इस बात के लिए कि उसने जो है आरजेडी को वोट नहीं दिया, बल्कि लोग बताते थे कि उसने जो है आरजेडी को वोट नहीं दिया, किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया। कभी इस बात पर किसी की जान वहाँ नहीं ली गई बिहार में। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में लोगों का खून कत्लेआम इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ टीएमसी को वोट नहीं दिया, किसी और को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। तो ये जो है बिहार का जंगल राज जो मैं कह रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा भयानक जो है पश्चिम बंगाल का जंगल राज था, ममता बनर्जी का, टीएमसी का। क्योंकि वहाँ जो है लोगों का जो अधिकार था उसे अपनी पार्टी चुनने का, उससे जो है कुचला गया था। तो ये फ़र्क था बिहार के जंगल राज में और पश्चिम बंगाल के जंगल राज में। और मैं फिर कहता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल का जंगल राज था ममता बनर्जी का, टीएमसी का, वो जो है बिहार के जंगल राज से कहीं ज़्यादा भयानक था। क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ, पटना का हूँ, और मैंने लालू यादव के जंगल राज को देखा था। तो अब देखिए क्या होता है। पश्चिम बंगाल सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है नवन्ना, वहाँ की अलमारियों में जो फाइल बंद हैं उन फाइलों के खुलने के बाद उनमें क्या निकलता है ये देखना जो है बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।